हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आरसीसीबी क्या है। किसी भी बड़े बिल्डिंग में घर में अगर हम एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं और किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए कि मिक्सिंग चला रहे हैं, तो इन सब चीज को चलाने के लिए कभी कभी क्या है कि करंट लग जाता है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या है कि करंट जो है कि ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, अर्थिंग अगर पा गया तो वो तो और इफेक्टिव होता है। वो इंसान के अंदर जो है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश होने लगते हैं, जिससे हार्ट बीट उसका बढ़ जाता है और जो ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बहुत तेजी हो जाती है। इसके बाद जो हार्ट को जो है ब्लॉक कर देता है, जिससे इंसान को झंझनाहट महसूस होता है। जो है कि ब्लड जो है सर्कुलेट करता है बहुत तेजी से एकदम करने लगता है, जिस जो भी उसमें WRC डब्ल्यू WBC RCBC जो भी रहता है वो बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेट करने लगता है, ताकि उसके ब्लड सर्कुलेट करते करते उसको धीरे धीरे इकट्ठा कर देता है, खत्म हो जाता है। तो वही शरीर इंसान का काला पड़ जाता है। तो बोलते हैं कि इसको करंट लगा, एकदम टाइट टाइट हो जाता है क्योंकि वो पूरा ब्लॉक कर देता है। तो हम जानेंगे आरसीसीबी क्या है। तो आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आर मतलब रेजिडुअल, सी मतलब करंट, सी मतलब सर्किट, बी मतलब ब्रेकर। ये जो है कि रेजिडुअल करंट को क्या करता है, ब्रेक करता है, या सर्किट को। इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। डिवाइस बोले तो किसी प्रकार का यंत्र है, इसको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट शॉक एंड फायर बाई। ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, किसी इंसान को शॉक लगने से या फिर आग लगने से। कभी कभी होता है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, तार लग गया, तो आग लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तब इसको लगाएंगे। या तो फिर किसी को करंट ना लगे इसलिए लगाते हैं। और फिर डिटेक्टिंग इनबैलेंसेज इन करंट फ्लो, या और यह करंट का जो फ्लो होता है, जैसे आप ऊपर उस पिछला वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि करंट जो है कि प्रति सेकंड में 1 कूलम जो है कि करंट फ्लो होता है, तो उसको एम्पियर को मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। उसी प्रकार करंट फ्लो विच डिटेक्टिंग ए डेंजरस लीकेज टू द ग्राउंड, यानी कि अगर कहीं पे लीकेज भी है उसको भी वो डिटेक्ट कर देगा। अगर मान लीजिए आपके पास दीवार है, दीवार में नमी है और वहां तार कट गया, तो तार कटेगा तो दीवार में नमी तो जाएगी, तो क्या करेगा, अपने करंट को फ्लो करेगा। फ्लो करेगा तो उसको जैसे ही फ्लो करेगा वो डिटेक्ट कर लेगा कि 30 मिली एम्पियर से ज्यादा अगर आया, तो वो 30 मिली से कम एम्पियर तक अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो इंसान को मारेगा भी नहीं। तो कब मारेगा कि इंसान को करंट, जब 30 मिली एम्पियर से ज्यादा हो। मान लो 60 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर। अब सोचिए 1000 मिली एम्पियर से बन के क्या मिलता है, जैसे मिलीग्राम से मिलकर ग्राम बनता है ना, उसी तरह मिली एम्पियर से मिलकर 1 एम्पियर बनाता है। तो अब सोचिए कितना कम ये होगा। इंसान की बॉडी तो 1 एम्पियर तो ऐसे भी नहीं सह सकती, क्योंकि 1 एम्पियर मतलब 200, अगर 1 एम्पियर का अगर क्या करना 220 का वोल्टेज है तो वो 220 वोल्ट जाएगा, वाट बराबर। तो इसके लिए 30 मिलियन मतलब 13 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में जैसे ही इंसान छूता है तो उसको थोड़ा सा झुंझुनाहट एहसास होता है, थोड़ा सा झुंझुनाहट, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है कौन, आरसीसीबी। और करंट उसको जैसे ही लगने वाला रहता है, जैसे ही करंट लगा उसको तुरंत पता चल गया, उस तुरंत डिटेक्ट कर लिया कि किसी को करंट लगा है, या तो कहीं पे लीकेज हुआ है, या तो शॉर्ट सर्किट लगा है, या तो आग लगा है। वो जैसे ही डिटेक्ट करेगा तुरंत वो क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो उससे क्या, जो जब ऑफ हुआ तो सर्किट ब्रेक हो गया, जो भी करंट सप्लाई था रुक गया। तो आरसीसीबी जब गिरेगा तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो इस कंडीशन में क्या, इंसान को करंट भी लगा है ना, तो बहुत नॉर्मल करंट जैसे ही लगेगा उसे एहसास होगा चुनचुनाहट चाहिए, तैसे ही आरसीसीबी गिर जाएगा। और इससे क्या है, इंसान जो है सुरक्षित बचता है। अगर लीकेज कहीं पे, लीकेज में भी करंट ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता है, जैसे उसका करंट फ्लो होने का, तो ये का रेडिएशन होता है पानी में और किसी प्रकार का मेटल वोटल में, वो तो मेटल में तो चला जाता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। अब वाटर में तो कभी कभी पढ़े होंगे आपकी, वाटर में जैसे कि पढ़े होंगे कि चालकता क्या है, तो चालकता मतलब कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, सीमेंस पर मीटर। उसी प्रकार होता है कि एम्पियर, इसका लिमिट क्या है,
30 मिली एम्पियर तक ह्यूमन बॉडी सह सकता है। तो इसकी कैपेसिटी कितना रखी है, इसकी कैपेसिटी इक्वल टू 30 मिली एम्पियर लेस, मतलब 3 मिली एम्पियर से लेस कम होना चाहिए, तो वो डिटेक्ट करके तुरंत ऑफ हो जाता है, जिससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं। और याद रखें, जब भी कभी आप अच्छा घर बनवा रहे हैं तो उसमें फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग तीनों को दिवाएं, क्योंकि अगर अर्थिंग भी है तो इंसान बॉडी जैसे डिटेक्ट किया आरसीसीबी लगा है, तो अगर अर्थिंग आप दिए हैं तो अर्थिंग तो ले जाएगा, अगर अर्थिंग आप नहीं दिए हैं तो क्या पड़ेगा, तब ये आपका आरसीसीबी बंद हो जाएगा। अगर अर्थिंग दिए हैं तो अर्थिंग है तो वो क्या है, ग्राउंड लेवल आपका करंट जो फ्लो है बॉडी का ग्राउंड लेवल में ले जाएगा डिटेक्ट करके, अगर आरसीसीबी है तो ये चांसेस रहते हैं ज्यादा। लेकिन वही चीज है कि अगर लीकेज और डेंजरस के लिए जो है कि किसी प्रकार का हो खतरा तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए घर में जब भी अगर आपका घर बहुत अच्छा है या फिर अच्छा ना हो तब पर भी कोशिश करें, या कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएं या कुछ भी चीजें हैं जिसमें लीकेज करंट हो, तो उससे क्या है कि इंसान जब भी छुएगा तो उसे थोड़ा सा झुंझुनाहट महसूस होगी, कुछ देर में वो भी बंद हो जाएगा। और सब करता है हमारा आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी। अब हम आपको पढ़ाएंगे डीपी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों तक शेयर कर ले, खासकर इलेक्ट्रिकल वाले। और इलेक्ट्रिकल वाले नहीं होंगे तो आप अपने नॉलेज के लिए कम से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।